हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है उसमें एक नया चैप्टर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। ठीक है, वो चैप्टर कौन सा है? तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी ऊंचाई और दूरी का। ये चैप्टर त्रिकोणमिति का ही है और आप लोगों एनसीईआरटी के बुक में 9 नंबर चैप्टर है। ठीक है, और इसका केवल एक ही एक्सरसाइज है। तो उस एक्सरसाइज में पूरा 16 क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट वाला जो भी चीज़ होगा वो सारा चीज़ समझना है। कुछ ही बिंदु है और उसके बाद हम लोग 16 का 16 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, कुछ बिंदु है उस पर। ठीक है, तो चलिए, और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और यदि चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, चलो चलते हैं, कुछ मेन पॉइंट क्या है हाइट एंड डिस्टेंस का, उस चीज़ के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा और उसमें क्या चीज़ हम लोग को थोड़ा सा जानना, बस थोड़ा सा जानना है। तो एक ही चैप्टर, यानी चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज भी, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले कि इस चैप्टर में हम लोग को कुछ पॉइंट समझना है, बस उसको याद बात नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, तो क्या चीज़ समझना है इसमें? तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें समझेंगे हम लोग किसके बारे में? तो दृष्टि रेखा के बारे में। किसके बारे में? दृष्टि रेखा। दूसरा क्षैतिज रेखा, तीसरा उन्नयन कोण और चौथा अवनमन कोण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी समझते हैं दृष्टि रेखा क्या होता है। मान लेते हैं, ध्यान समझना वो कि जैसे मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, या आप लोगों को जब इस चैप्टर में जो हम लोग क्वेश्चन जानेंगे तो उसमें आप लोगों को मीनार, भवन, टावर, इस सब के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, चलो मीनार भवन के टाइप से हम लोग मानते हैं। मान लेते हैं ये जो लिखा हुआ है ए और बी, ये एक क्या हुआ? मीनार है। क्या है? मीनार है। ठीक है, और यहाँ पे जो BC है, ये मीनार का हम बोल सकते हैं छाया। क्या बोल सकते हैं? छाया भी बोल सकते हैं। अब धूप में हम ही खड़े रहेंगे तो मेरा तो छाया बनेगा ना, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये एक मीनार है AB और इसका छाया क्या बन रहा है? BC। ठीक है, मीनार का ये क्या हम लिख सकते हैं? वो छाया लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये अब देखो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, क्योंकि घर, ये मीनार जो बना हुआ है वो पूरा क्या जमीन से सीधे 90 डिग्री पे खड़ा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या समझना था हमको? दृष्टि रेखा की। दृष्टि रेखा होता क्या है? ठीक है, तो देखो दृष्टि रेखा क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, तो इस मीनार को, या हम लोग एक तरह से एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि आप लोग के घर के अगल बगल में जब आप खड़े रहते हैं, किसी घर के अगल बगल में, या कोई खूंटा रहता है, खंभा, या कोई बोल सकते हैं पेड़ वगैरह रहता है, पोल वगैरह रहता है, उसके अगल बगल में जब हम लोग खड़े रहते हैं तो उसको जो देखते हैं ना, कुछ समझ में ना, देखते जब है उस पोल के शिखर को, यानी उसके अंतिम छोर को जब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मीनार है। ठीक है, ये मीनार है, ये भी एक मीनार है और ये एक भूमि है, क्योंकि छाया तो भूमि पे बन रहा है इस मीनार का। मान लेते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई खड़ा है और यहाँ से जो देख रहा है ना इस मीनार के ऊपरी वाले भाग को, इसको शिखर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो शिखर बोलेंगे। तो कोई व्यक्ति यहाँ से जो इस बिंदु को देख रहा है, इस मीनार के ऊपरी भाग को, उसको देख रहा है, तो ध्यान समझना, तो वो जो देख रहा है तो उसके साथ एक लाइन बन रहा हो, एक लाइन होगा। ठीक है, वो देख रहा है तो एक सीधे बोल सकते हैं, एक खुद सोचना है कि एक लाइन बन रहा है, कि इस लाइन से हम लोग देख सकते हैं या देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो इस रेखा को या इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, क्योंकि इसी, ये क्या है? दृष्टि रेखा, यानी कि इसी रेखा की सहायता से हम यहाँ से इसको देख पाते हैं, या जब हम देखते हैं तो ये रेखा बनता है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे किसी चीज को तो वो रेखा क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा कहलाएगा। चाहे व्यक्ति यहाँ से देखे, चाहे व्यक्ति यहाँ से देखे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा ही बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को? अब ध्यान से समझना है क्या? ये तो समझ गया दृष्टि रेखा। दूसरा है क्षैतिज रेखा, किसको बोलते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के बारे में, जब चतुर्थांश के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो एक होता है सीधी लाठी, एक परी लाठी। तो सीधी लाठी जो, यानी सीधा वाला जो लाइन होता है ना, उसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसको हम लिख भी देते हैं तो और अच्छा रहेगा, ऊर्ध्वाधर लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं।
और यहाँ क्षैतिज रेखा के बारे में जानना है, क्योंकि इस चैप्टर में इसके बारे में बहुत बार आएगा। तो क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो आप लोग समझते हो ना, क्षैतिज यानी परी लाठी जो सोई हुई रहेगा या सीधे ऐसे दिखेगा आपको लाइन। जैसे में यहाँ पे BC है तो ये BC क्या हो जाएगा, ये BC वाला लाइन क्या हो जाएगा, तो क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। तो हम लोग अभी समझ गए ना कि दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, उन्नयन कोण। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उन्नयन कोण और अवनमन कोण इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे, उन्नयन कोण किसे कहेंगे, तो एक ही चीज माइंड में रखना है कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी नीचे से यदि ऊपर में देखता है ना, किसी चीज को नीचे से ऊपर में देखता है, कोई भी चीज को, मान लेते हैं हम नीचे से किसी घर के शिखर पे देखते हैं, ऊपर वाला पॉइंट पे, तो वहां पे क्या होगा कि मेरे आंख से दृष्टि, मतलब दृष्टि रेखा से, ठीक है, और जमीन के बीच बोल सकते हैं एक कोण बनेगा। एक क्या बनेगा, कोण। मान लेते हम यहां से देखेंगे तो यहां से एक रेखा गया और एक ये भूमि वाला, इसके बीच में कोई ना कोई क्या बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा ना, ये कोण नीचे में, जब हम नीचे से किसी चीज को देखेंगे, ध्यान समझना इस चीज को, जब नीचे से देखा जाएगा तो वहां पे हमेशा कौन सा कोण बनेगा, वो तो उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, नीचे से देखा जाए तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। अब मान लेते कोई यहाँ पर से देख रहा है कि शिखर को देख रहा है, शिखर पे क्या है, ठीक है, तो यहाँ से देख रहा है ना, तो इस रेखा और ये भूमि के साथ कोण जो बनेगा उस कोण का नाम होगा कौन, उन्नयन कोण नाम होगा। उस कोण का नाम क्या होगा, उन्नयन कोण नाम होगा। समझ में आया। अगला पॉइंट क्या है, अवनमन कोण। ध्यान समझे, कौन सा है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कौन सा होगा, तो बड़ा इजी है, जस्ट उसका उल्टा करना है। यानी उन्नयन कोण नीचे से देखेगा तब बनेगा, और अवनमन कोण जब ऊपर से कोई व्यक्ति देखता है। मान लेते हैं कि एक ये मंदिर हो गया, ठीक है, यहाँ पे मंदिर हो गया, ये मंदिर हो गया, ठीक है, ये मंदिर हो गया, ये वाला यहाँ पे मूर्ति है, और यहाँ से ना सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है। कैसे बना हुआ भाई, ये सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है, और सीढ़ी पे यहाँ पे मान लेते एक चप्पल नीचे में रखा हुआ है, चप्पल रखा हुआ है नीचे में। तो कोई व्यक्ति मूर्ति के पास है, मंदिर ऊपर में है और वो नीचे देख रहा है, अपना चप्पल नीचे देख रहा है, तो उसके साथ, मतलब वो रेखा जो दृष्टि रेखा उसके साथ और उस मंदिर के साथ वहां पे जो कोण बनेगा वो हो जाएगा, कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण बोल सकते हैं। क्या कहलाएगा वो, तो अवनमन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण। समझ में आ रहा है, अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ऊपर में। हमेशा याद रखेंगे अवनमन कोण ऊपर में बनेगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना वो कहलाएगा क्या, यहाँ पे जो ऊपर में से कोई देखा, ऊपर से कोई देख रहा है तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण यानी अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनेगा, ऊपर में। और जब कभी भी अवनमन कोण बनेगा तो वहां पे हम ऐसे दर्शा देंगे काल्पनिक रेखा से, ठीक है वो। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इस बात को हम लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का जितना सारा क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को चेक कर रहा है कि क्वेश्चन तो दे देता है, लेकिन फिगर जब तक आपसे नहीं बनेगा तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता है। और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट है कि केवल 16, देखो क्या है ना कि एनसीईआरटी में पूरा 16 क्वेश्चन, इसका मतलब 9.1 में, लेकिन 16 क्वेश्चन में से ही जरूरी नहीं कि पूछेगा, उससे एक्स्ट्रा भी पूछ देता है। इसलिए हम लोग को रटना नहीं, समझना। यदि आप समझ गए क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है, उसमें ना बस फिगर का जरूरत है, ठीक है। यदि आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे देगा हाइट एंड डिस्टेंस का, तो आप लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इस चीज को समझेंगे। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। इसको आप लोग उतार भी सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। अब जो है हम लोग समझेंगे ये कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों को, मतलब उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है कौन कौन से फॉर्मूला को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि हम लोग को आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम लोग को क्या फॉर्मूला याद रखना, वो देखो 2-3 बस फॉर्मूला याद रखो, ज़्यादा से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फॉर्मूला का ही यूज होता है हमेशा। एक देखो आप लोग को याद क्या रखना है, ध्यान समझेंगे इस चीज़ को, उसको याद तो रखना पड़ेगा, उसको कम से कम याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे में आप लोगों को याद रखना है कि tan थीटा, क्या याद रखना है, tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है ना P/B, ये वाला तो याद रखना है। इसका उल्टा भी याद रख सकते हो,
टेन याद है तो जरूर नहीं कॉट का याद रखना, टेन याद है तो कॉट का जरूरी है ही नहीं याद रखना, ठीक है। क्योंकि उसमें से हमको जब टेन का आ रहा है तो हम टेन पे बनाएंगे, कॉट पे क्यों बना सकते दोनों पे, लेकिन टेन का याद है तो कॉट पे क्यों बनाएंगे। तो जब टेन का याद ही है तो आपको तो कॉट का याद ही हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा यानी b/p। तो इस फॉर्मूला को बहुत ज़्यादा जरूरी याद रखना। एक फॉर्मूला और हुआ कि आप लोग को एक साइन का भी याद रख लेना p/h और एक कॉस का भी याद रखना b/h, ठीक है। इसको याद रखेंगे, कम से कम इस चारों को हम लोग को याद रखना है ताकि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा वो टेन थीटा का ही जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत कम ही जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो क्या बोले हैं कि ये सारा फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। साथ ही साथ वो खाली आप लोग ये कर लो कि टेन थीटा वाला जितना सारा डिग्री वाला फॉर्मूला है, टेन 45 का मान कितना, टेन सबसे पहले 0 का नहीं आएगा, 90 का आपको देवे नहीं करेगा, ठीक है। तो टेन में याद किसका रखना है, तो एक रखना है 30 डिग्री का मान कितना 1/√3। दूसरा याद रखना टेन 45 का मान कितना 1, उसके बाद 60 का मान याद रखना कितना तो √3। इतना बस याद रख लो ना, इतना फॉर्मूला आपका तो हाइट एंड डिस्टेंस गर्दा छोड़ा दीजिएगा, ठीक है। 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री कितना √3। इतना का कम से कम याद रहना चाहिए आपको, तो क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, इतना सारा फॉर्मूला हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अभी जो भी चीज़ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जाने हैं उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल हम लोग आसानी से बना लेंगे क्योंकि हम फिगर डायरेक्ट नहीं बनाए, ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि हम लोग को क्वेश्चन किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो देखो बड़ा इजी है। अभी कुछ और भी हम लोग आप लोग को बताएंगे तो उसको भी ध्यान से सुनेंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे बस कर देना क्वेश्चन सॉल्व। देखो सबसे पहला बात क्या बोला, देखो भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से कितना ऊंचाई पे, तो देखो सबसे पहले एक भूमि बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक भूमि है, ठीक है। अब भूमि से कितना ऊंचाई पे बोला है, तो भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पे, भूमि से 100 यानी इसका ऊंचाई कितना है 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा कितना कोण, और कौन सा कोण, उन्नयन कोण। तभी हम समझाना उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे में, तो यहाँ कोण बनेगा, ठीक है। तो इसके साथ कोण बनेगा, जब ऐसे बनेगा ना, जब 60 मीटर सॉरी 100 भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर और 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई, क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, यानी 60 डिग्री का कोण भी बना रहा है ये भूमि के साथ। कौन सा कोण, उन्नयन कोण, तो नीचे में बनेगा। और कितना मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो 100 मीटर की ऊंचाई पे क्या उड़ रहा है, पतंग। तो पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो वो बताओ, तो मान लेते हैं पतंग यहाँ ना उड़ रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ ना पतंग उड़ रहा है और यहाँ उड़ रहा है, तो हम यहाँ पे बैठ के उड़ाएंगे तो कभी यहाँ उड़ सकता है नहीं ना। वो बनेगा कैसे, एक एंगल टाइप का, यानी भूमि से यदि उड़ाएंगे, हम यहाँ से उड़ाएंगे तो ऐसे उड़ेगा पतंग, नहीं यहीं पे उड़ेगा पतंग, समझा, यहीं पे पतंग उड़ेगा ना। तो एक भूमि के साथ यहाँ पे जो उड़ा रहे हैं यहाँ से, तो इसके साथ एक कोण बनाएगा, तो वही कोण बना रहा है कितना का, 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें। किसका लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला, तो डोरी की लंबाई। अब आप लोग दिमाग लगाओ वह कि डोरी इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा डोरी होगा, तो पतंग उड़ा ये और यहाँ पे से उड़ा रहा तो कौन बना रहा, तो डोरी यही ना होगा ये, यानी कि ए बी और सी, तो ए सी जो है वही डोरी हो जाएगा। तो हमको वही ज्ञात करने के लिए बोला, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो जो चीज़ ज्ञात करना सबसे पहले लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे हमें पतंग की डोरी की लंबाई, क्या डोरी की लंबाई, AC ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि एक समकोण त्रिभुज है ना, इस समकोण त्रिभुज में हम लोग को जाना पड़ेगा। कैसे, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा हुआ, तो समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC, क्योंकि समकोण कोण कहाँ में बना, B पे, तो इसको बीच में रखेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हमको क्या चाहिए,
और क्या दिया हुआ है, बस उसी को ध्यान में रखना हमेशा, क्या चाहिए और क्या दिया हुआ है। इस त्रिभुज में देखो हमको क्या चीज दिया और क्या चाहिए, तो हमको ये दिया हुआ है और इसको क्या बोलते हैं, वो पी नहीं पता है, पी परपेंडिकुलर, और चाहिए क्या, तो डोरी की लंबाई AC, तो ये क्या है एच, तो पी और एच किस में फॉर्मूला कौन सा आता है, तो साइन में, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे साइन थीटा। अब फॉर्मूला क्या होता है p/h, अब साइन थीटा का वैल्यू कितना हुआ 60 डिग्री, तो रख दो यहाँ पे कितना 60 डिग्री। अब p का मान क्या है, देखो तो p का मान तो 100, क्या रख दो 100, और h का मान कुछ है नहीं है, तो नहीं है तो इसका नाम ही रख दो क्या BC, ठीक है, सॉरी नहीं सॉरी ये नहीं है h का मान, ये है h का मान, सॉरी AC है h का मान, तो AC लिख दो। अब देखो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता हुआ, तो √3/2 होता है, या √3/2 लिख सकते हैं, ठीक है, वही होगा, मतलब 2 और 2। अब ऊपर में 100 और नीचे में क्या है AC। अब इसको क्या करो वो ध्यान से देखो, इसको कोना कानी गुना करना है, तो AC को √3 से गुना करेंगे तो √3AC, और 100 को 2 से करेंगे तो 200, ये गुना में तो कहाँ जाएगा बट्टा में, तो AC बराबर 200 बट्टे में कितना √3। अब देखना कि 3 है ना, हर परिमेयकरण करे कि नहीं करे, तो देखना इस 3 से ही 200 कटेगा, 3 से तो हर परिमेयकरण करना क्योंकि 3 आएगा ही, लेकिन यदि 3 से 200 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। तो मीटर में दिया तो यहाँ भी मीटर हो जाएगा, यानी डोरी की लंबाई कितना हो गया 200 बट्टे √3 मीटर, यही हो गया। लास्ट में लिखना तो लिख सकते हैं अतः पतंग की डोरी की लंबाई क्या था AC बराबर कितना है 200 बट्टे में √3 मीटर, बस बन गया, ऐसे बनाना सारा, समझ गया। अब ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल से यानी अगले वीडियो से आप लोग को एक एक क्वेश्चन का, प्रत्येक दिन एक एक क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, ठीक है, और 16 क्वेश्चन 16 वीडियो, लास्ट में देखा जाएगा MCQ को, ठीक है। तब तक के लिए सारे स्टूडेंट को धन्यवाद। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, सवाल समझ में आया नहीं है, वो सारा चीज़ जो है आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएगा, वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। तब तक के लिए सारे स्टूडेंट को धन्यवाद।